हेलो क्लास 9। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की गणित और इस गणित की करेंगे प्रश्नावली 2.4। मतलब जो आपकी प्रश्नावली 2.4 है उस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, प्रश्नावली 2.4 के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, और आपको पता ही होगा जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है, क्या बुक का क्या नाम है, गणित मंजरी, वही गणित मंजरी चल रही है। और आपका पार्ट क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर है 2, नाम क्या, रैखिक बहुपदों का परिचय, ठीक है। और सेशन है आपका न्यू सेशन है, ठीक है। हाँ, और इस सेशन की जो आपकी प्रश्नावली 2.4 है, इस प्रश्नावली 2.4 की जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, चलिए कह रहा है मान लीजिए एक पौधे की ऊंचाई है ना 1.75 फीट एक पौधे की ऊंचाई है, और ये हर महीने कितना 0.5 फीट बढ़ता है, ठीक है। मतलब एक पौधा है, क्या है, ये पौधा है ना। मान लो ये पौधा है और स्टार्टिंग में मतलब शुरू में कितनी इसकी हाइट है, शुरू में इसकी हाइट कितनी है, 1.75 फीट इसकी हाइट है, 1.75 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और ये क्या हर महीने बढ़ता है, हर महीने बढ़ रहा है, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है, 0.5 फीट हर महीने बढ़ता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए पहला पॉइंट कि 7 महीने बाद पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 7 महीने बाद पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा टी के मानों की एक सारणी बनाइए जिसमें 0 से 10 महीने तक के मान दर्शाइए और दिखाइए कि एच जो ऊंचाई है, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं ना, ऊंचाई एच हर महीने कैसे बढ़ती है ना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है एच और टी के बीच संबंध दर्शाने वाले एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। हाँ, और हम लोग 2.4 कर रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर की मैंने और बहुत और वीडियो बना रखी है, पहला चैप्टर भी करा रखा है ना। और मतलब इससे पहले की जो भी वीडियो, पहला चैप्टर और 2.1 2.2 2.3 सारी वीडियोस क्या है आपकी 9th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, क्या करना है, सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखना है, ठीक है, तभी आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट कह रहे 7 महीने बाद पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 7 महीने बाद, ठीक है। अब बताओ शुरुआत में जो शुरू है, शुरू में कितनी हाइट है 1.75, ठीक है। और मासिक वृद्धि, मासिक का मतलब होता है हर महीने बढ़ रहा है, कितनी वृद्धि है, मासिक वृद्धि कितनी है, मासिक वृद्धि है 0.5, ठीक है। मतलब मासिक का मतलब होता है हर महीने, क्या लिखा है, मासिक वृद्धि मतलब महीने, हर महीने की वृद्धि कितनी है, 0.5 है, ठीक है, फीट है, 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ, जल्दी बताना फटाफट, 0 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, मतलब 0 महीने के बाद ऊंचाई कितनी होगी, 0 महीने के बाद, हाँ, अरे 0 महीने के बाद मतलब जो शुरू है वही तो होगी, कितनी होगी, बराबर क्या होगी, 1.75 फीट इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। ये हो गया 0 महीना, मतलब बिल्कुल 0 महीने का मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, बिल्कुल जस्ट अभी पौधा लगाया है ना। जब अभी आपने पौधा लगाया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो हाइट कहाँ से बढ़ जाएगी, तो कितनी होगी, सेम ही तो होगी, कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है, 7, ठीक है। अब कह रहा बताइए 1 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, 1 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। देखो, अगर मानो मैंने आपसे कहा, क्या कहा आपसे, हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई 10 फीट है ना, और हर महीने आपकी ऊंचाई 5 फीट बढ़ रही है ना। तो बताओ 1 महीने के बाद कितनी होगी, तो क्या करोगे, 10 में 5 जोड़ दोगे, भाई 10 फीट मेरी हाइट थी, अब 5 महीने बाद कितनी होगी, 15 फीट हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात है, हाँ, क्योंकि 10 फीट तो मेरे पास है, 10 फीट है, 5 उसमें और ऐड कर दूंगा, 15 फीट हो जाएगी, ठीक है, 1 महीने बाद, है ना। तो वही करेंगे कि भाई 1 महीने बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 1 महीने बाद, ठीक है। तो जितनी पहले लिखो बराबर 1.75 फीट, क्या इसकी इतनी है, इतनी हाइट शुरू में है, और जोड़ना कितना है, जोड़ना है, कह रहा है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद कितनी बढ़ेगी, 0.5 फीट, तो 0.5 फीट बढ़ जाएगी, है ना। तो जोड़ दो, है ना, जोड़ देना जितना भी आएगा, जोड़ना तो आपको आता होगा, है ना।
चलो जोड़ दूं, चलो जोड़ दे रहा हूं मैं भी। कैसे जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे दशमलव, इसे पॉइंट है, पॉइंट को दशमलव कहते हैं। चलो मैं आपको जोड़ना भी सिखा दे रहा हूँ। 1.75 है, इसमें कितना जोड़ना है, 0.5 जोड़ना है। अब देखो यहाँ दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 2 के बाद। देखो 1 2, और यहाँ कितने के बाद लग रहा है, 1 के बाद। तो कभी भी दशमलव वाले अंकों को, संख्या को जोड़ना होता है तो सबसे पहले दशमलव के बाद जितने अंक है उसको बराबर करना होता है। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने, 1 2 अंक है, यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 अंक बढ़ा देंगे तो 0 कर देंगे। मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ, जोड़ना, ठीक है। तो क्या होगा, दशमलव के नीचे दशमलव आता है और दशमलव के राइट में क्या है, 5 0, 5 है, 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है ना, 5। बट मेरे को क्या करना है, 0 अपने पास से लगा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ तो कुछ है नहीं, देखो दशमलव के लेफ्ट में क्या है, 0 0। अब आप जोड़ दो, जोड़ना कितना आएगा, 5, यहाँ 5 आएगा, 7 और 5 12, 12 हासिल के 7 5 12, 12 के 2 हासिल का 1, ठीक है। 1 और 1 1 2, 225 है ना। अब देखो दशमलव ऊपर कितने के बाद लग रहा था, 1 2, 1 2, तो यहाँ भी 1 2 के बाद लगा दो, आंसर कितना आया, 2.25, ये फीट आ गया। मतलब भाई 1 महीने बाद आपके जो पौधे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.25 फीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। कह रहा भाई बताइए 2 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, 2 महीने बाद कितनी होगी। तो क्या करोगे कि भाई इतनी 1.75 मेरे पास है ना, 1.75 की हाइट थी, इतनी है ना। अब 2 महीने बाद तो प्लस क्या करेंगे, 0.5 हर महीने बढ़ रही है, तो 0.5 की गुणा 2 से कर दो, है ना, 2 महीने बाद, है ना। अगर आप मैं यहाँ पे ये करूं कि भाई यहाँ पे 1 महीने बाद करो तो आप यहाँ 1 से गुणा कर सकते हो, सही है। यहाँ 2 महीने बाद कह रहा है तो 0.5 में 2 से गुणा करोगे, 2 से करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है क्या फाइंड करना है, उसने कहा है आप H और T के व्यंजक संबंध दर्शाने वाला एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। कभी भी व्यंजक फाइंड करते हैं तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया व्यंजक कैसे फाइंड करते हैं, है ना। वहां पे जो नंबर चेंज हो रहा होता है, जो नंबर बदल रहा होता है, वहां पर हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बनता 1 महीने बाद बना है, 2 महीने बाद तो 2 आया, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जब आप व्यंजक ज्ञात करोगे, यहाँ पर इसकी 1 2 3 की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वो बात अलग है, वो बात की बात है, बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना। 1.75 समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, देखो कह रहा है 2 महीने बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 महीने बाद तो हमारी इतनी तो भाई हाइट थी, 1.75 हाइट थी, हाँ इतनी थी। इसमें 2 महीने जितनी आपकी 2 महीने बड़ी उतनी और जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल कितना है 1.75। अब 0.5 इंटू 2 की गुणा करना कितना है, 5 दूनी 10 होगा, कितना होगा, देखो जब आप 0.5 की गुणा 2 से करोगे, किससे, 2 से, 5 दूनी 10 होगा, है ना। तो ये आएगा 10 यानी 1, ये आएगा 1.0 आएगा, ठीक है। अब जोड़ना, जोड़ो जोड़ो कितना आएगा, ये आ गया 2.75 फीट, ठीक है। दिख रहा है आपको ये कितना आया, ये आया हमारा, ये आया 2 महीने बाद की आई, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, ये सब जोड़ूंगा नहीं, ठीक, जोड़ना खुद, ठीक है, तुम लोग कैलकुलेशन खुद करना। चलिए अब बताना, कह रहा 3 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, 3 महीने बाद कितनी होगी, तो 1.75 इतनी है, प्लस 0.5 इंटू 3, है ना, ठीक है। तो कितना आया, बराबर बराबर 1.75, 1.75 प्लस, जब आप 0.5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ देना, जोड़ना तो जोड़ देना, जोड़कर आप लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, कह रहा 7 महीने बाद कितनी होगी, 7 महीने बाद, भाई 7 महीने बाद की फाइंड करनी थी, हाँ अब 7 महीने आ गया। ऐसी बताओ 7 महीने बाद कितनी, देखो 3 महीने की निकाल ली, ऐसी 4 महीने बाद निकालना, 5 महीने बाद निकालना, हमें अब सारे निकालूंगा टाइम लगेगा ना। तो ये अब मैंने आपको मेथड समझा दिया कि 1 महीने बाद 1 से गुणा, 2 महीने बाद 2 से गुणा, 3 महीने बाद 3 से गुणा। मतलब अगर आपको 7 महीने बाद की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 7 से गुणा करना होगा किसमें, 0.5 में, ठीक है। तो 7 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, वही मेथड 1.75 चल रहा है और प्लस क्या जुड़ेगा, 0.5 इंटू किससे होगी, गुणा होगी, 7 महीने बाद 7 से गुणा हो जाएगी, तो 7 से गुणा होगी, ठीक है। तो 1.75, हाँ प्लस, अब आप 7 की गुणा 0.5 से करोगे, कितना है, 7 पंजे 35 होता है, और 1 के बाद दशमलव आना 3.5 आ जाएगा, ठीक है। इसे जोड़ना, चलो ये तो जोड़ना पड़ेगा, जो आंसर है ना हमारा, इसे जोड़ो, ये तो जोड़ना पड़ेगा।
जोड़ें, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे कितना डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 0 लगा सकता हूँ, ठीक, जोड़ो 5 और 0 जोड़ो कितना 5 और 0 यहाँ पे 5 आया, और अब 7 5 12 2 आया, है ना, 5 और 7 5 12 2, और यहाँ पे कितना आया 3 4 5, यहाँ आया 5.25 आ गया फीट। 5.25 फीट क्या होगी, इसकी 7 महीने बाद ऊंचाई होगी, ठीक है, एक बार चेक कर ले, 5 7 5 12 और 3 और 1 4 5, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले वाले का आंसर दे दिया, 7 महीने बाद ऊंचाई ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट करें, समझ में आ गया होगा, है ना। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन जितना अच्छे से ज़्यादा भी शुरू में आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद के सारे क्वेश्चन और अच्छे आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो हमें पौधे की ऊंचाई दे रखी है, कह रहा मान लो कोई पौधा है, उसकी ऊंचाई शुरू में ऊंचाई कितनी है, कह रहा उसकी ऊंचाई 1.75 फीट उसकी ऊंचाई है, हर महीने कितना बढ़ता है, हर महीना 0.5 फीट इसकी ऊंचाई बढ़ती है ना, हर महीने बढ़ रही है। अब बताओ, कह रहा अब मैंने कहा 0 महीने बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 0 महीने बाद, 0 महीने का मतलब है कि अभी उसे आधा महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। जब 1 महीना हुआ ही नहीं है तो 0.5 जुड़ेगा नहीं ना, तो कितनी होगी 0 महीने बाद, 1 सेम ही होगी, जो शुरू में जितनी थी उतनी होगी, ठीक, 0 महीने बाद। अब बताओ, कह रहा 1 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी, 1 महीने बाद, तो पहले जितनी थी 1.75 उतनी थी, और जुड़ जाएगा कितना 0.5, 1 महीने बाद 0.5 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, सही है। तो ये हो गई 1 महीने के बाद 2.25 फीट, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा। अब ऐसे कह रहा है 2 महीने बाद ऊंचाई ज्ञात करो, तो जितनी थी पहले जितनी थी वो 1.75, ये पहले थी, ये सब में आएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है स्थिर रहेगा 1.75, तो 1.75 जो पहले थी ना, ये थी प्लस, क्या प्लस होती, 2 महीने बाद की ऊंचाई ज्ञात करो, 2 महीने बाद मतलब 0.5 हर महीने बढ़ रहा है, तो 0.5 की गुणा 2 से कर दो, ठीक है, 2 महीने बाद तो 2 से गुणा कर दो, अगर 3 महीने बाद करेगा तो 3 से गुणा करना है 0.5 में, ठीक है ना। तो हमने जब कैलकुलेशन करा 1.75 ये आया, और 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 1.0 आएगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसी 3 महीने बाद की ऊंचाई याद करी। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, स्थिरांक जिसे कहते हैं, है ना, सही है, स्थिर है। 1.75 प्लस 0.5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, क्यों 3 महीने बाद, ठीक है, तो 1.75 ये रहा, और प्लस करेंगे 0.5 की आप मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 5 या 15 1.5 आएगा, ठीक है। तो आप इसे जोड़ लेना, जितना भी आंसर आएगा जोड़ना है बस, ठीक है। अब देखो 7 महीने बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना था 7 महीने बाद, तो मैंने इसलिए 4 महीने 5 महीने निकाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट में नहीं करूंगा, तो 7 महीने बाद की क्या होगी, तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, ठीक है ना, और 1.75 प्लस 3, जब आप 7 की गुणा 0.5 से करोगे तो कितना आएगा 7 5 35 3.5 आएगा, ठीक है ना। अब ये जीरो आप लगा सकते हो, डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेरे को 1.75 और 3.5 जोड़ना था, इसलिए मैंने ये करा, ठीक है। अब 7 महीने बाद कितना है, ये आ गया हमारा आंसर, किसका आया, तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया, है ना। अब हम करते हैं, चलते दूसरे पार्ट की ओर, ठीक है, आप देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन का आंसर है पहले पार्ट का। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, यह है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है टी के मानों की एक सारणी बनाइए, मतलब एक सारणी बनाओ टी के मानों की, ठीक है ना, जिसमें 0 से 10 महीने तक की के मान दर्शाइए, और दिखाइए कि ऊंचाई मतलब एच हर महीने कैसे बढ़ती है, मतलब जीरो, आप ये कह रहा है पहले 0 मतलब 0 से लेके 10 महीने तक की आप पहले निकालो, कि 0 महीने बाद कितनी ऊंचाई बढ़ी, 1 महीने बाद कितनी बढ़ी, 2 महीने मतलब 0 से लेकर 10 तक लेके जाओ, उसके बाद उसे एक सारणी बनाओ, उसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो वही करेंगे, पहले 0 महीने बाद निकालोगे, फिर 1 महीने बाद निकालना है, 2 महीने बाद, तो मैंने पीछे करा रखा, वो तो सेम आ जाएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो आप सारणी बनाने के लिए निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल जैसे पीछे करा वैसे यहाँ भी करना, 0 महीने बाद क्या आएगा 1.75 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है 1 महीने बाद कितनी होगी, 1 महीने बाद होगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, है ना। उसके बाद 2 महीने बाद कितनी होगी 1.75 इंटू नहीं प्लस
प्लस 0.5 इंटू 2, 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, जैसे हमने पीछे गुणा किया है कि भाई अब यहाँ पे 1.75 आ गया और प्लस 0.5 के मल्टीप्लाई करो 0.5 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब 1.75 और 0.5 को आप जोड़ लेना, जोड़ना आपको आता होगा, ठीक है। 9th क्लास के स्टूडेंट को जोड़ना आता होगा, जोड़ लेना, ठीक है। 3 महीने बाद हो जाए कितनी होगी, तो 1.75 प्लस 0.5 की 3 से गुणा कर देना, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद 4 महीने बाद कितनी होगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, है ना। अब 5 महीने बाद कितनी होगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5। चलो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देना, जोड़ आप देना, ठीक है। ये हो गया 1.75 प्लस, जब आप इसकी गुणा करोगे कितना आएगा, 5, 1.0 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ 1.75 प्लस, जब आप 0.5 के मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा, 3 5 3 15, 1.5 आ गया, इज इक्वल टू, और 1.75 प्लस कितना आएगा, 0.5 के मल्टीप्लाई 4 से 5 20, मतलब 2 आएगा। 2.0 लिखो, दोनों को एक ही बात है, ठीक है। अब 1.75 प्लस प्लस बताना 25 मतलब 2.5 आ गया, इतनी बार, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन के लिए जोड़ लोगे, चलो जोड़ भी मैं ही दे रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, फिर आप कैसे करोगे, क्या पता बहुत से बच्चों को जोड़ना नहीं आता हो। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट यहाँ लगा दिया, अब कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ भी मैं दे रहा हूँ, जोड़ो, ठीक है। अब जोड़ो 1.75 को 0.5 को जोड़ना, पीछे जोड़ा है, कितना आया है, पीछे हमने जोड़ा है, हमारा आया है 2, ये आया है 2.25, यहाँ पे लिख दो, पीछे से ले लो, ये है 2.25, कितना आएगा, 2.25 फीट, है ना। अब चलो अब क्या करना है, 1.75 प्लस 1 को जोड़ो, कितना आएगा, ये आएगा 2.75 फीट आ गया, है ना। अब यहाँ जोड़ो 1.75 और 1.1 को जोड़ना कितना आएगा तो यहाँ पे मैं 0 बढ़ा रहा हूँ जोड़ने के लिए, जोड़ते ऐसे, अब ये 5 इसमें जुड़ेगा, 5 0 5 आया, और 7 5 12 आया, डेसिमल लगा दो, और 2 1 2 3 3.25 फीट आ गया, कितना आया, 3.25 मतलब 2.25, फिर 2.75 आया, 75 में कितना फिर आया, 3.25 आया, 3.25, ठीक है ना। चलो अब इसे जोड़ना, जोड़ के मैं आंसर भी लिख देना ताकि आपको दिक्कत ना हो आंसर निकालने। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन भी हो सकता नहीं आती हो, फिर मैं करा दे रहा हूँ, क्यों, जब क्वेश्चन कराए रहा हूँ पूरा कराना पड़ेगा। अब ऐसे इसे जोड़ो, 1.25 को जोड़ो, कितना आएगा, 3.75 फीट आ गया, ये आ गया, फीट लिखा हुआ, फीट, ये फीट लिखा है, फीट, फा है, फा पे बड़ी मात्रा टफ, फीट है, ठीक है, फीट लिखा हुआ है, 3.75 है। मैं देखना चाह रहा हूँ सीरीज बननी नहीं बननी, देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। देखो ये सबसे पहले मैं क्या था, ये था 1 पॉइंट, ठीक है, 1 महीने बाद कितना आया, देखो 0.2.25 आया, उसके बाद 2.75 हो गया, है ना, 75 हो गया, उसके बाद 3.25, यहाँ पे 3.75 हो गया, 75 के बाद अब शायद देखो जब ये आ रहा है 2.75 आ रहा है, तो 275 के बाद 3, यहाँ पे 2 की जगह 3 हो रहा है, यहाँ 25 आ रहा है। अब हो सकता है यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और 25 आए, 4 पॉइंट हो सकता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन टाइम बच जाए। यहाँ पे हो सकता है 4.25 आना चाहिए इसके हिसाब से, चलो देखते हैं क्या आता है। 4.25 आ रहा नहीं आ रहा है, इसको जोड़ो, जोड़ें, ये आया 5 5, है ना, और 7 5 12, 2 डेसिमल लगाओ, और 2 3, ये रहा 5 और 7 5 12 डेसिमल, और 2 3 4, हाँ सही है ना, ठीक है। ये हमने निकाला 5 महीने के बाद कितना है, 4.25 आ गया।
अच्छा एक आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस समझते कैसे कैसे, श्रेणी बन रही है। देखो एक महीने में कितना आ रहा है 2.25 आ रहा है, अब दूसरे महीने में क्या हो रहा है, यहाँ बस सेम नंबर लेगा, मतलब डेसिमल ये जो है ये दो रहेगा, बट यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे महीने में इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 25 3 है ना। अब यहाँ पर यहाँ बस नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ 75, यहाँ 3 रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्या आएगा 75 के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 25 होगा, ठीक है। तो आप देखो अब मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये हमने 5 महीने तक के निकाल लिए, आंसर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। हम निकालेंगे 6ठे महीने का। चलो 6 महीने बाद कितना होगा, 6 महीने बाद बताओ क्या करेंगे। 6 महीने बाद 1.75 प्लस 0.5 की गुणा किससे करोगे, 6 से, ठीक है। 6 से कर दो। अब रुक जाओ, अब ये 7 महीने बाद कितना होगा, 7 महीने बाद तो 1.75 प्लस 0.5 की गुणा किससे करोगे, 7 से करोगे, है ना। अब 8 महीने बाद 1.75 प्लस 0.5 की गुणा कितने करोगे, 8 से कर देना, ठीक है। और 9 महीने बाद 1.75 प्लस 0.5 की गुणा 9 से कर देना, ठीक है। और 10 महीने बाद कितना आएगा 1.75 प्लस 0.5 की गुणा 10 से कर देना, है ना। चलो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। ये तो वही आ रहा है कि 1.75 और प्लस 7 महीने बाद तो 7 से गुणा कर देना, 8 महीने बाद तो 8 से गुणा कर देना, 9 महीने जी तो ठीक है, हो गया। कैलकुलेशन करना कितना आएगा 1.75, हाँ यहाँ पे 1.75 आ गया, और प्लस अब देखो 0.5 की गुणा 6 से करो, 6 5 30, 3 आएगा, कितना आएगा 3, ठीक है। अब इसको मैं एंड टू एंड जोड़ दे रहा हूँ, अभी बाद में जोड़ेंगे, पहले गुणा कर दो। 1.75 प्लस इसकी गुणा करना 0.5 की गुणा 7 से करो, 7 5 35, 3.5 आएगा, ठीक है, ठीक है। और 1.75 प्लस अब 0.5 की गुणा 8 से करोगे, 8 5 40, 40 आएगा, ठीक, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1.75 1.75 प्लस जब आप 0.5 की गुणा 9 से करोगे, 9 पंजे 45 और एक के बाद डेसिमल लगा देना तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 आएगा, ठीक है। इजिकल टू अब देखो 1.75 प्लस जब आप 0.5 यहाँ पे 0.5 के मतलब 10 से करोगे तो कितना 5 आएगा, 5 धम 50, ठीक है। यहाँ 5 आ गया, अब जोड़ देना। चलो थोड़ा सेंस लगाएं, यहाँ पे 4.25 था, मतलब 4.75 आने वाला है, क्या आएगा डायरेक्ट कर दो, 4.75 ही आएगा। देख लो एक बार चेक कर लो, ये सब है हमारा, एक बार चेक कर लो कि भाई सब कुछ ठीक है ना। चलो अब यहाँ क्या आने वाला है 4.75 आएगा, आना चाहिए, आना ही चाहिए, हाँ आ गया। अब देखो मैंने एक तरह का दिमाग लगाया ताकि मेरे को गुणा भाग जोड़ना नहीं पड़े, 4.75 आया। अब देखो 75 के बाद 75 देखना, 75 ये रहा, 75 के बाद ये 3 से 4 25, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और पॉइंट यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ 25 से 5 ही रहेगा और यहाँ पे 75 हो जाएगा। आप जोड़ लेना मैं ऐसे सेल्फ लगा रहा हूँ, शायद ये आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 75 के बाद यहाँ पे आएगा 6 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा, और जब ये 2.5 यहाँ 6 आएगा और 7.5 आएगा। यहाँ फीट लगा दो, हिंदी में फीट कितना, यह है फीट, इतना फीट आया, ये इतना फीट आया, ठीक है फीट, और ये इतना फीट आया, ये इतना फीट लगा हुआ फीट। देखो 6 महीने बाद कितना फीट 4.75 हाइट बढ़ गई। 7 महीने बाद कितनी हाइट बढ़ी 5.25 फीट इसकी हाइट हो गई। 8 महीने बाद कितनी फीट हो गई, कितनी फीट इसकी ऊंचाई होगी, मतलब 8 महीने बाद पौधे की ऊंचाई कितनी हो गई 5.75 इसकी ऊंचाई होगी। अब बताओ 9 महीने बाद ऊंचाई कितनी होगी पौधे की, कितनी 9 महीने बाद कितनी होगी 6.25 फीट 9 महीने बाद होगी, ठीक है। और 10 महीने बाद कितनी होगी, 10 महीने बाद होगी 6.75, है ना। अब हमने 0 से लेके 10 तक की निकाल ली है ना, सारी ऊंचाई फाइंड कर ली 0 से लेके। अब कह रहा है इसे आप सारणी भी लिखो, एक सारणी बना करके उसमें आप इसे फिक्स कर दो, सारी वैल्यू रख दो, हमने ये लो ऐसे आपको सारणी बनानी है। देखना सही आ रहा है 6.75 सही है। चलो ऐसे आपको सारणी बना लेना, मैं आपके लिए बना के लाना ताकि आपका वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, बहुत कम समय में वीडियो आपकी पूरी सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो आप अब ऐसी सारणी बना लेना, ये है आपका दूसरा पार्ट, टी के मानों के लिए एक सारणी बनाओ, ये बना दो। यहाँ पे क्या आएगा समय टी, ये महीना है कि 0 महीने में कितना है, ये देखो 0 महीने में इतनी ये ऊंचाई है,
0 महीने में इतनी ऊंचाई, 1 महीने में इतनी ऊंचाई है, दूसरे महीने में इतनी ऊंचाई, तीसरे महीने में इतनी ऊंचाई है, चौथे महीने में इतनी, तो ये सारणी बनाई 10वें महीने में इतनी, है ना। तो हमने पूरी सबकी सारणी में ये सब कुछ यहाँ फिक्स कर दिया, वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है ना। तो हमारा ये दूसरा पार्ट हो गया। चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना कि आपका यूटी कब है, यूटी कब है ना। और जो आपका यूटी है, यूटी में हर सब्जेक्ट बताना, एसएसटी में, साइंस में और मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा जो आपके यूट्यूब में जो चैप्टर आ रहा है वही चैप्टर में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप कहोगे मैथ के बाद साइंस, या साइंस कहोगे साइंस की वीडियो अपलोड कर दूंगा, एसएसटी कहोगे एसएसटी की अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देखना जितने में कराऊंगा आपका यूटी में क्वेश्चन उसी में से आएंगे, है ना। तो कमेंट्स करके बता देना आपकी यूटी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं साइंस में, एसएसटी में, ठीक है। मैं ताकि वही चैप्टर करा दूँ। चलिए और जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस अभी अभी हमसे जुड़े हैं और ये हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो क्या करना है आपको, न्यू स्टूडेंट को क्या करना है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे जितनी भी न्यू वीडियोस में बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है, कह रहा है एच और टी के बीच संबंध दर्शाने वाले एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। और व्यंजक व्यंजक ज्ञात करना आपको उससे पहली वीडियो मैंने सिखाया, सब सिखाया कैसे व्यंजक ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया है व्यंजक कैसे होगा। व्यंजक होगा, ऊंचाई फाइंड करना है ना, ऊंचाई, तो h बराबर होगा, h ऊंचाई फाइंड करने तो h आएगा, h मतलब ऊंचाई। अब बताओ, अब हमने देखा यहाँ पे सब, थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ दो, ये लाइन, ये 1.75 1.7 मतलब जितनी भी चाहे 1 महीने निकालो 2 महीने, सब में क्या रहा है 1.75 क्या है, फिक्स है, स्थिर है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, h बराबर जो आप निकालो क्या आएगा, h बराबर 1.75, तो स्थिर है ये, तो आ गया। और प्लस क्या होगा, क्या प्लस, और यहाँ देखो और क्या प्लस हुआ कि भाई सब में प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 हो रहा है, और क्या स्थिर है और 0.5। बट एक बात यहाँ पे अलग है कि 0.5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि भाई जब 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, मतलब एक नंबर है जो क्या चेंज हो रहा है, मतलब जो 0.5 में जो गुणा कर रहे हो आप, है ना, वो नंबर, जिस 0.5 में जो नंबर आप गुणा कर रहे हो वो नंबर चेंज हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, जो नंबर चेंज होता है, जो नंबर बदलता है उसकी जगह पे एक्स कर देते हैं, मतलब 0.5 से जो नंबर गुणा हो रहा है वहां की जगह, है ना, उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, एक्स रख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ कर दे 0. बराबर ये, अब यहाँ पे प्लस का 0.5 आएगा, गुणा क्या करना है, एक्स लगा देना, ये हो गया व्यंजक, क्योंकि एक्स लगा दो, है ना। अगर आप एक्स बराबर 2 रख दोगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर अगर 2 रख दो तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा भाई h बराबर 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2। तो अगर आप यहाँ पे x बराबर 2 रखोगे, 2 से गुणा कर रहे हो मतलब 2 महीने की निकल जाएगी। अगर आप x बराबर 3 रखो, आप ये एक्सपेरिमेंट रफ कॉपी पे करके देखना, सॉल्व करके देखना, ठीक है। x बराबर 3 रखना और देखना इसकी जो रखोगे ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3 महीने बाद ऊंचाई हो जाएगी इसकी, मतलब 3 महीने बाद जो आपने ऊंचाई की फाइंड करी है वही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, x बराबर जो मान रखोगे वो महीना दर्शाएगा, कि आपने अगर x बराबर 3 रखा तो 3 महीने बाद की ऊंचाई निकल जाएगी, x बराबर 2 रखोगे तो 2 महीने बाद की ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा व्यंजक, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये है हमारी एक न्यू अनाउंसमेंट है कि दिल्ली सीलमपुर में हमारे कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर है, जिसका नाम क्या है, इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी के नाम से बुलाते हैं। आईसीसी क्या, आईसीसी मैच वाला नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी क्या है, इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में शांति मोहल्ला सीलमपुर, क्या सीलमपुर में पड़ेगा, ठीक है, सीलमपुर में शांति मोहल्ला, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लास 9 की फीस कितनी है, क्लास 9 की फीस है 500 रुपए। 500 रुपए में क्या सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाना, ठीक है ना। उसमें आपको साइंस भी कराएंगे, एसएसटी भी कराएंगे, मैथ भी कराएंगे, ऑल सब्जेक्ट कराएंगे, ठीक है। और साथ में आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। नोट्स कैसे होते हैं, सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और वीकली मतलब हर हफ्ते टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आईसीसी, जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीलमपुर साइड में रहते हैं, शांति मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, तो वो अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, और कांटेक्ट कैसे करना, ओनली व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक मोबाइल फोन है, मतलब मोबाइल फोन तो खरीदा ही होगा आपने, कितना कितना अमाउंट होता है, ये तो फिर भी सस्ता है। कह रहा है एक मोबाइल फोन है कितना 10,000 रुपए में खरीदा गया था, मतलब एक फोन 10,000 में आपने खरीदा है ना। कह रहा है इसका मूल्य हर साल 800 रुपए घट जाता है। वो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी चीज आप नई चीज खरीदते हो और उसके बाद खरीदने के बाद उसका प्राइस बहुत गिर जाता है, जिसे हम लोग सेकंड हैंड हो जाता है ना फिर वो यूज करने के बाद। तो कह रहा है हर महीने 800 रुपए घटता है। आपने 10,000 का कोई फोन खरीदा और हर महीने क्या हो रहा है 800 रुपए घट रहा है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपको यहाँ पे व्यंजक बने घट रहा है, तो घटने का मतलब है यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यही समझा दे रहा हूँ, घटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस का निशान आने वाला है, माइनस का। सही है, चलो अगर बढ़ेगा तो क्या आता, प्लस का निशान आता। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा था, हाइट बढ़ रही थी प्लस का निशान आएगा। अब घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया माइनस का निशान कहाँ लगाना है, प्लस का कहाँ लगाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो पहला ऑप्शन है, पहला कह रहा है, कह रहा अच्छा यहाँ पे हर साल घट रहा है, क्या हर महीने नहीं, इसका मूल्य हर साल 800 रुपए घटता है हर साल। ठीक है, पहला है 3 साल बाद फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 साल बाद, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट वही कह रहा है कि टी के मानों की एक सारणी बनाइए, 0 से 8 तक, 0 से 8 तक मान ज्ञात करो। ठीक है, उसके बाद उसे सारणी में रखो। तीसरा है इसका व्यंजक फाइंड करना है। ठीक है, सही है, बिल्कुल जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होने वाला है। क्या चेंजेस होने वाला है, माइनस होगा, घट रहा है ना। चलिए ठीक है, करते हैं। चलो ये है हमारा सारा सारांश। देखो क्या फाइंड करना है, कह रहा है 3 साल बाद फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 साल बाद, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेंगे यार, हम तो आईसीसी वाले भी हैं, आईसीसी वाले यानी ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं। ठीक है, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शुरू में कितना मूल्य है इसका, शुरू में है 10,000। कितना मूल्य शुरू में, 10,000। ठीक है, मतलब 10,000 यहाँ पे जो शुरू में हो, शुरू वाले जो शुरू में मूल्य होता है, जो भी शुरू में मान होता है, वो यहाँ पर फिक्स्ड होने वाला है। 10,000 मतलब सब में 10,000 सेम आएगा, है ना। अब देखते हैं घटेगा क्या, है ना। 10,000 सेम आने वाला है क्यों, शुरू का मूल्य ये स्थिर रहता है ना, है ना। तो 10,000 और कह रहा है हर साल इसका मूल्य 800 रुपए घटता है। सही है, तो बताओ 0 साल बाद फोन का मूल्य कितना होगा भाई। 0 साल बाद, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा 1 साल हर साल में घटता है ना। 0 साल मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो मतलब जितना पहले था उतना ही तो रहेगा। हाँ उतना ही रहेगा। ठीक है, तो बताओ 0 साल बाद कितना होगा, यही होगा भाई, सेम होगा, 10,000 रुपए होगा। ठीक है ना। 0 साल बाद 10,000 रुपए होगा, इतनी बात ठीक है। हाँ अब बताओ, कह रहा है 1 साल बाद फोन का मूल्य क्या होगा, 1 साल बाद। ठीक है भाई, 10,000 रुपए आपका फोन का मूल्य था, हाँ था। अब 1 साल बाद कितना होगा, 800 रुपए घटा दो उसमें से, क्योंकि हर साल 1 साल में 800 रुपए घट रहे हैं ना, हर साल 800 रुपए मूल्य घट जाता है। तो क्या करोगे, इसमें से घटा दो 800 रुपए, लो घटा दिए। 1 साल हो गया, 800 घटा दो, कितना आएगा, घटा देना, आंसर आप लोग धीरे धीरे घटाना तो आता होगा ना। 9,200 आएगा शायद, 9,200। ठीक है, तो ये हो गया इसका, है ना। 1 महीने बाद, अब कह रहा सॉरी 1 साल बाद, कह रहा 2 साल बाद फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 साल बाद, ठीक है कि हाँ 10,000 इसका मूल्य था, हाँ था। अब 2 साल बाद तो घटाओ, माइनस कर, देखो यहाँ पे माइनस का रहा है, मैंने आपसे कहा यहाँ पे माइनस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस का समझ में क्यों आ रहा है, क्यों घट रहा है। तो 10,000 इसका मूल्य था। अब बताओ, कह रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब 800 हर साल घट रहा है, 800 रुपए। 2 साल बाद मतलब 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 2 साल बाद। ठीक है ना। अब कह रहा है 3 साल बाद, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व ये तो आप बहुत आसानी कर लेना, टाइम वेस्ट मेरा मत कराओ, मेरा टाइम वेस्ट मतलब आपका टाइम वेस्ट क्यों, वीडियो लंबी बनेगी। ठीक है, चलो 3 साल बाद फोन का मूल्य क्या होगा, 10,000 माइनस 800 गुणा 3 गुणा कर दो। ठीक है, अब आप यहां पर चेक करो कि अगर मैं यहां पर है, यहां पर है ना, 800 में 1 से गुणा कर सकता हूं, हाँ 1 तो कहीं भी गुणा कर सकते हो, कर दिया मैंने। ठीक है, तो हम क्या यहां से सेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं सेंस, 1 महीने बाद तो 1 से गुणा, 2 महीने बाद तो 2 से गुणा, 3 महीने सॉरी महीना नहीं आएगा, साल आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 साल बाद तो 1 से गुणा, 2 साल बाद 2 से गुणा, 3 साल बाद 3 से गुणा। इतनी बात ठीक है, हाँ इतनी बात ठीक है सर। चलो अब कैलकुलेशन कर लें, सही है। ये
ऊपर करूँ, देख लो सारा क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। मैं क्योंकि यहाँ करने वाला हूँ इसे कैलकुलेशन, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये आ गया 10,000, 10,000 माइनस 800 की गुणा 200, 8 दूनी 16, 1600 आ गया, 1600 आ गया, ठीक है ना, 1600 आ गया, हाँ ठीक है। यहाँ करो 10,000, 10,000 माइनस कितना करना है, 800 गुणा 8 से 24, 2400, ठीक है। तो इसकी जो है कैलकुलेशन आप कर लेना, 10,000 में 16 तो घटा देना, आंसर आ जाएगा, और 10,000 में से 2400 घटा देना, आंसर आ जाएगा। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 साल बाद का आंसर हमने निकाल लिया, जो भी आप घटा देना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 साल बाद का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट क्या है दूसरा पार्ट वही है, क्या पार्ट है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि टी के मानों की एक सारणी बनाओ, ठीक है, टी के मानों की एक सारणी बनाई है, और जिसमें 0 से 8 वर्ष यानी 8 सालों तक के मान दर्शाई और दिखाई कि फोन का मूल्य v मतलब वैल्यू मूल्य जो है समय के साथ कैसे घटता है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे सारणी बनाई थी, है ना, ऐसी इसमें बनाना है। तो सारणी बनाने के लिए क्या चाहिए, सेम वही करना है, 0 साल में क्या आएगा, 1 साल में क्या आएगा, सेम निकालो ऐसी। यहाँ 0 साल बाद क्या आएगा, 10,000 आएगा, है ना, 10,000, और 2 साल बाद क्या आएगा, 10,000, 10,000 माइनस 800 गुणा 1 साल बाद कितना आएगा, 1 से गुणा कर देना, और 2 साल बाद कितना आएगा, 10,000, 10,000, 10,000 माइनस 800 गुणा 2, ठीक है। ऐसे 3 साल का निकाल देना। हमें कहाँ तक, ऐसे 10 साल तक निकाल के लेके जाना है, ये तो आप कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत जीनियस हो, तब कर लोगे, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद का मतलब 10,000, है ना, ये तो होगा 10,000, कैलकुलेशन आप लोग कर देना, कैलकुलेशन आपने छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 10,000 में से घटा देना 4 साल की बात, 4 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 800 गुणा 4 कर देना, ठीक है, और घटा देना कितना आएगा। उसके बाद 5 साल बाद बताओ, 5 साल बाद मतलब 10,000 आएगा, 10,000, और माइनस 800 की गुणा किससे करना, 5 से कर देना, ठीक है, बराबर देख लेना क्या आएगा। 6 साल बाद कितना आएगा, 10,000, 10,000 माइनस 800 गुणा 6 कर देना, है ना। अब 7 साल बाद कितना आएगा, 10,000 माइनस 800 गुणा 7। तो ऐसे ही आप क्या 10 सालों तक निकाल लेना, ठीक है ना। जो भी लिखना, जो भी आंसर आएगा उसे ऐसे सारणी में लिख देना। ये सारणी लेकर आए हो और आप चेक कर लेना कि आपने जो घटाया है, जोड़ घटाया, सही करा गलत करा, यह चेक कर लेना, ठीक है। ये सारणी हो गई, है ना। ये हो गया टी मतलब वर्ष, है ना। तो 0 वर्ष में क्या था, जब 0 वर्ष बाद कितना महीने, कितना पैसा आएगा, 10,000 ही रहेगा। 1 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, 9,200। 2 वर्ष बाद कितना रहेगा, 8,400। 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, 7,600। 4 वर्ष बाद 6,800, और 5 वर्ष बाद 6,000। 6 वर्ष बाद ऐसे 8 वर्ष बाद दिया है 3,600, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर लेना। तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ, अभी इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट तो रह गया है। अब कह रहा है V और T के बीच संबंध दर्शाने वाला एक व्यंजक ज्ञात कीजिए और समझाइए कि ये रैखिक क्षय का मतलब होता है घटना। रैखिक क्षय मतलब रैखिक समीकरण होगा जिसमें माइनस का निशान लगा हुआ। रैखिक क्षय मतलब, क्षय का मतलब होता है एक तरह की क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्षय मतलब एक तरह से नुकसान हो जाता है, जो घटता है माल, ठीक है। तो जहां नुकसान होगा, घटेगा, क्षय लिखा होगा, वहां माइनस का आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा जो व्यंजक क्या होगा, V बराबर, है ना, व्यंजक V यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं यार, V, क्योंकि इक्वेशन बनाने ने तो LHS RHS होना चाहिए, सही है। तो V कोई कांस्टेंट हमने, मतलब कोई हमने क्या लिया, वेरिएबल ले लिया V, ठीक है। क्या होगा, 10,000 तो फिक्स है, देखो आपने सबने देखा, मैंने दिखाया, क्वेश्चन दिखाया ना यार। तो 10,000 सब में है, तो 10,000 आएगा, क्या आएगा, तो जब आप व्यंजक बनाओगे 10,000 सब में आएगा। उसके बाद आपने देखा होगा माइनस भी लग रहा, हाँ माइनस लग रहा। उसके बाद देखो 800, 800 में कोई नंबर, यहाँ पे ये टी लग रहा है, यहाँ पे क्या 1 2 3 4, मतलब आपने देखा होगा कि जो 800 में एक नंबर है, क्योंकि 800 से जो गुणा हो रहा है ना, वो नंबर चेंज हो रहा है।
800 गुणा 1, 800 गुणा 2, 800 गुणा 3, तो जो नंबर चेंज होता है उसकी जगह में कोई वेरिएबल लिख सकते हैं। हमने टी रखा तो आप यहाँ पे एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वी और टी बोला तो हमने वी और ये टी, ठीक है। एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टी और एक्स क्या सारे सारे चर होते हैं, है ना, जिसका मान बदलता रहता है। तो ये व्यंजक क्या आ गया, व्यंजक आ गया v बराबर 10,000 माइनस 800 गुणा टी, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर तीसरे का। अच्छा, इसका व्यंजक का मतलब अब अगर आपसे डायरेक्ट ये बोल देना कि भाई 50 साल बाद का मान बताओ, कि 50 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद निकालो कितना होगा, तो क्या करोगे, साल बाद। टी क्या है, टी है, जहां वी क्या है, बी का मान है, वी मतलब है टी वर्ष बाद फोन का मूल्य, मतलब वी मतलब वैल्यू होती है, वी मतलब वैल्यू, मतलब वी का मान क्या है, वैल्यू मतलब मूल्य है, और टी क्या है, टी मतलब समय वर्ष, ठीक है। अगर आप टी बराबर 12 रख दोगे, कितना रख दोगे, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपद में। अगर आप टी बराबर 12 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा, 12 वर्ष बाद का मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये पार्ट आपका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं समझा ही ऐसे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक गांव की आबादी, मतलब शुरू में आबादी कितनी है, कोई गांव है, एक गांव की शुरुआती आबादी कितनी है, 750 है, मतलब शुरू में इतनी आबादी है। कह रहा हर साल 50 लोग पास के शहर से गांव में आते हैं, मतलब एक गांव है जिसकी आबादी कितनी 750 है। अब हर साल उस गांव में जो है 50 लोग बढ़ जाते हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, दूसरे गांव के लोग इस गांव में आ जाते हैं, मतलब इसमें बढ़ रहे हैं ना, हर साल बढ़ रहे हैं। 750 इसकी आबादी है, और हर साल कितने 50 लोग इसमें आ जाते हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब आप समझ लेना यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का निशान लगने वाला है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। शहर में आते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 6 साल बाद गांव की आबादी पता करें। सेम वैसे ही होगा, सारे क्वेश्चन सेम होंगे, है ना। अब 0 से 10 साल तक के अलग अलग, ठीक है, मानो कि जो सारणी बनानी है उसके बाद क्या एक व्यंजक फाइंड करना हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सेम सेम, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। 6 साल बाद गांव की आबादी पता करना, हाँ कर लेंगे। तो बताओ शुरुआती गांव की आबादी कितनी, 750 है, शुरू में कितनी 750 है, हाँ है। और हर साल 50 लोग आते हैं, मतलब 50 बढ़ जाते हैं। तो बताओ 0 साल बाद गांव की आबादी कितनी होगी, 0 साल बाद गांव की आबादी जितनी पहले थी उतनी रहेगी, क्यों अभी आई नहीं ना, 1 साल बाद तो आएंगे ना यार, 1 साल बाद वृद्धि होगी ना, अभी तो 1 साल ही नहीं हुआ है। क्या आएगा 785 तो आएगा 0 साल बाद। लो 0 साल बाद ये आया। अब कह रहा है 1 साल बाद कितने होंगे, हाँ 1 साल बाद 1 साल पूरा हो गया, हाँ तो 750 में 50 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल हो गया ना, 1 साल में 50 लोग बढ़ते हैं। क्या करोगे, 1 साल बाद गांव की आबादी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 750 प्लस 50 लोग बढ़ गए, है ना। 1 साल बाद की बात कर रहा, तो मैं यहाँ पे 1 से गुणा कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, इतनी मेरे को मैथमेटिक्स ने छूट दे रखी है कि आप 1 से गुणा कहीं भी कर सकते हो। 2 साल बाद गांव की आबादी कितनी होगी, 750 और प्लस 50 की गुणा 2 से कर दो, ठीक है कर देंगे 2 साल बाद। 6 साल बाद गांव की आबादी कितनी होगी, 750 प्लस 50 की गुणा 6 से कर दो, ठीक है ना। चलो ये इतनी बात ठीक है, समझ आ रहा होगा, बढ़िया, ठीक है। 6 साल बाद 750 स्थिर रहेगा, और 50 की गुणा 6 से कर देना, ठीक है। तो ये भी आप लोग को करना है कैलकुलेशन, 750 प्लस का 50 की गुणा इससे करो 50 आएगा, है ना। मैं बस ये गुणा कर दे रहा हूँ, 750, ठीक है, प्लस 50 की गुणा 2 से करो 50, 5 दूनी 10 यानी 100 आएगा, ठीक है। अब 750 यहाँ पे आया, और प्लस 5 6 30, यहाँ 300 आ गया। आप लोग इसके आगे सॉल्व कर लेना, बस कुछ नहीं करना है। 750 में 50 जोड़ोगे तो 800 आ जाएगा, यहाँ पे 800 लिख देना, और इसमें ये जोड़ोगे, मतलब ये लोग ये वाला काम जोड़ने घटाने का काम खुद ही तुम लोग करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो देख लेना जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये 6 साल बाद आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है, हाँ 6 साल बाद, चलो 6 जोड़ लेना, देखो 6 साल बाद आबादी इतनी आ जाएगी, वो ठीक है, वो तो ठीक है यार, वो तो आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दूसरा पार्ट क्या है,
दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है 0 से लेकर 10 साल तक के अलग अलग टी के मानों की जो है एक सारणी बनानी। सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पीछे करा है कि भाई 0 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, सेम वही कर देना। ये भी आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? हाँ कर लोगे, सही है। 7 साल बाद कैसे निकालोगे? 7 साल बाद गांव की आबादी मतलब 750 थी, प्लस 50 बढ़ रहे हैं, गुणा 7 से कर देना। लो कितना आएगा? 750 प्लस 50 की गुणा 7 से करना, 5 7 35, 350। ठीक है, तो अब जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही करना है, ऐसी 8 साल बाद की निकाल लेना, 9 साल बाद की निकाल लेना, 10 साल बाद की निकाल लेना। ठीक है, अब आप देखो सब में क्या आ रहा है। चलो 6 साल बाद की निकालें तो क्या आएगा? 750 प्लस 50 गुणा 6। ठीक है, कितना आया? 750 प्लस 5 3 को। ठीक है, चलो 8 साल बाद की निकालना। 8 साल बाद की गांव की आबादी कितनी होगी? 750 प्लस 50 की गुणा 8 से कर दो। ठीक है, कितना आया? 750 प्लस 5 40 400। अब आप ये देखो, आप जोड़ लेना। ठीक है, ये देखो हमें क्या नोटिस करना, हम ये नोटिस करना जब हम व्यंजक फाइंड करेंगे, ये देखो 750 सब में आ रहा है। ठीक है, तो आप जब व्यंजक फाइंड करोगे तो 750 आएगा और प्लस प्लस आएगा, उसके बाद 50 भी आएगा, उसके बाद गुणा का निशान आएगा कि भाई गुणा में क्या नंबर आ रहा है, कोई नंबर है जो बार बार बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो जो 50 से गुणा हो रहा है, यहाँ पर x या y कुछ भी t आ जाए, कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी चर ले लेंगे, x ले लो, t ले लो, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी सारणी। चेक कर लेना, लिख लेना, सब लिखा हुआ है, सारा सारा डिट्टो मैंने कर रखा है। और सही है, आप फेयर कॉपी बना सकते हो, स्कूल के लिए फेयर कॉपी बनाओ, है ना। तो यहाँ से नोट डाउन करके फेयर कॉपी बनाओ, स्कूल में चेक कराओ, सारा काम मैंने करा रखा है, आपको टेंशन लेने मत, बात ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सारा मैं आपका सब में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सारणी बना लेना, कहने का मतलब फेयर कॉपी बना के आप स्कूल में चेक करा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये होगी सारणी, ये हो गया। चलिए तीसरा पार्ट फाइंड करते हैं, व्यंजक कैसे फाइंड करेंगे। कह रहा है एक ऐसा व्यंजक ज्ञात कीजिए जो P और T को जोड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे P को लिया, यहाँ P मतलब होता है पॉपुलेशन, P मतलब पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है, 1 महीने बाद कितनी हुई, 2 महीने बाद कितनी हुई, यहाँ पहले से P आएगा। P मतलब पॉपुलेशन, कितनी बड़ी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या। तो बताओ जनसंख्या दर्शाने वाले हमने क्या व्यंजक निकाला, P मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जनसंख्या होता है। ठीक है, चलो 750 प्लस 50 आएगा, हाँ 50 आएगा, उसके बाद टी आएगा, ये देखो 50 गुणा टी, है ना। तो यहाँ पे हम गुणा का निशान लगाते नहीं, क्यों, जब भी कोई नंबर आता है, एक संख्या होती है और एक चर और अचर होता है। ठीक है, चर और अचर मतलब कोई संख्या और चर आता है ना, वहां पे एक्स गुणा नहीं लगाते हैं। जैसे क्या है, मैंने 50 की गुणा एक्स से करनी है, 50 की गुणा एक्स से, तो क्या करूंगा, 50 एक्स कर दूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा कि 50 गुणा एक्स नहीं लिखूंगा, ये गुणा कर नहीं दर्शाते। ठीक है, ऐसी 50 की गुणा करनी टी से करनी है, 50 की गुणा टी से करनी है, टी, तो 50 गुणा टी नहीं लिखूंगा, 50 टी लिख दूंगा। 50 टी का मतलब है कि 50 की गुणा टी से हो रही है। ठीक है, इतनी बात ठीक है, यहाँ पे गुणा निशान लगाते नहीं है, ये मैथ का रूल होता है, नियम होता है। तो ये हो गया हमारा व्यंजक P बराबर 750 प्लस 50 टी। कहने का मतलब अगर T बराबर आप यहाँ पे 9 रख दोगे ना, तो T क्या है, T है वर्ष, तो 9 वर्ष बाद P मतलब है आबादी, पॉपुलेशन, 9 वर्ष बाद की आबादी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे T बराबर कुछ भी रख दो, जो नंबर आपका मन करे वो रख दो। ठीक है, चलिए ये हो गया, है ना। अब तो आप 50 साल बाद भी चेक कर सकते हो कि 50 साल बाद इस गांव की कितनी आबादी हो जाएगी। तो क्या करोगे, T बराबर 50 रख देना, कैलकुलेशन करना, 50 साल बाद की आबादी इसकी आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस गांव का फ्यूचर आप देख सकते हो कि कितनी आबादी होने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ना समझना जरूरी है, सॉल्व तो हो जाता है, पढ़ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी हो सकती है यार, जो आप सिम यूज कर रहे हो, तरह तरह की कंपनियां हैं, वही कंपनी है। ठीक है,
कह रहा है टेलीकॉम कंपनी है एक खास रिचार्ज स्कीम के लिए 600 रुपये चार्ज करती है, मतलब हर महीने 600 रुपये चार्ज करती है ना। मतलब जब भी आप रिचार्ज करा तो 600 रुपये का उसका रिचार्ज है, सही है। टेलीकॉम कंपनी है ना। तो कह रहा है रिचार्ज स्कीम के लिए 600 रुपये लेती है, 600 रुपये जमा कर 600 रुपये चार्ज करती है। जो आप रिचार्ज करते हो 300 के भी होता है, 200 के भी होता है, मतलब यहाँ पर कितने का 600 रुपये का रिचार्ज हो रहा है, ठीक है ठीक है। अब कह रहा है रिचार्ज के बाद ये प्रीपेड बैलेंस हर दिन 15 रुपये कम हो जाता है। अरे बाप रे बाप, 600 रुपये का आपने रिचार्ज कराया और हर दिन 15 रुपये कम हो जाता है। यूज़ करो मत करो, हर दिन कम हो जाएगा। कम हो रहा है तो मतलब समझ लेना यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। कौन सा निशान आने वाला है? माइनस का निशान आएगा, ठीक है। चलो, तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि एक समीकरण लिखें जो स्कीम को x दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए बैलेंस bx को दिखाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने पहले पार्ट में ही पूछ लिया, कह रहा व्यंजक फाइंड करो। क्या? समीकरण फाइंड मतलब व्यंजक, जो हम व्यंजक ऊपर फाइंड करते हैं वही व्यंजक, पहले पार्ट में व्यंजक फाइंड करना है, ठीक है। जहाँ पे कैसा व्यंजक हो? बी ऑफ एक्स होगा। मतलब जैसे यहाँ पे एलएचएस में क्या पॉपुलेशन आ रही थी, है ना, तो वहां पे यहाँ पे क्या आएगा? उधर उस क्वेश्चन बी ऑफ एक्स आ जाएगा, बी एक्स आएगा, ठीक है, सही है। बी एक्स मतलब बी मतलब बैलेंस, ठीक है। तो बी एक्स मतलब यहाँ बैलेंस आएगा, है ना, बराबर एक्स मतलब क्या? दिनों की संख्या। मतलब अगर आप x बराबर 1 लोगे तो b बनाएगा, मतलब एक दिन बाद अगर x बराबर 2 लोगे तो क्या आएगा? b2 आ जाएगा, b2। तो दो क्या आएगा? एक दिन बाद, यहाँ पे b2 मतलब 2 दिन बाद, कि 2 दिन बाद कितना रिचार्ज हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतने पहले पहले पॉइंट में क्या आप कह रहा है? कह रहा रेखिक समीकरण मतलब एक व्यंजक फाइंड करना है, ठीक है ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट कह रहा है, कितने दिनों के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा देना, आपके पेपर में आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा पार्ट कितने दिनों के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या है? कह रहा है एक्स के लिए 1 से लेके 10 तक, भाई अब यहाँ पे सारणी बनानी है। कह रहा है एक्स के लिए जो है, एक्स मतलब दिनों के लिए, एक्स मतलब 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कितना बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो एक्स के लिए 1 से लेके 10 दिनों तक अलग अलग वैल्यू की एक टेबल बनाइए और दिखाइए कि बैलेंस बी ऑफ एक्स समय के साथ कैसे कम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो यार, और अपने क्लास 9 के ग्रुप में हमारी वीडियो शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे व्यूज बढ़ाओ यार, कोशिश करो कि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसके व्यूज बढ़े। व्यूज कोशिश क्या करनी है आपको? बस यही कोशिश करनी है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। व्हाट्सएप पे लगा दो, अपने फ्रेंड में शेयर कर दो, ठीक है। तो कोशिश तो आप कर सकते हो, आप कोशिश करोगे तो मैं पूरी जान आपके लिए लगा दूंगा कि आपके अच्छे मार्क्स से तैयारी हो, बहुत अच्छे मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में आए, और फिर मैं आपको 10th क्लास की भी तैयारी मैं ही कराऊंगा, ठीक है, सही है। और बहुत कुछ आपको एडवाइस भी दूंगा, ठीक है, कि आप अगर डॉक्टर्स बनना चाहते हो तो आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, इंजीनियर्स बनना चाहते हो तो आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सारा का सारा सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैं आपको दूंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं थी यहीं तक बात सीमित रह जाएगी, नहीं, बहुत कुछ जब आप मुझसे जुड़ ही गए हैं तो मैं आपको बस गाइडेंस भी दूंगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ देखो, सबसे पहले बताओ उसका रिचार्ज कितना है? 600 रुपये है ना। देखो भाई, रिचार्ज कितने का कराया? रिचार्ज हमने करा 600 रुपये का। 600 रुपये का रिचार्ज करा मतलब शुरू में बैलेंस कितना? 600 रुपये तो होगा, और हर दिन 15 रुपये कम होते हैं। 600 रुपये का बैलेंस करा और 15 रुपये कम होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ एक दिन बाद बताना कितना बैलेंस बचा। एक दिन बाद तो क्या करोगे? एक दिन बाद एक दिन बाद एक दिन बाद बचाओ बैलेंस। अगर मैंने आपसे कहा एक दिन बाद बताओ तो क्या करोगे? 600 रुपये था बैलेंस, है ना, माइनस करोगे 15 रुपये, क्योंकि 15 रुपये करते हैं ना, कितना आएगा? घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। घटाना घटा देना, जो भी आएगा वो आंसर होगा एक दिन बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ देखो, अब हम करेंगे ये पहला ही पार्टी करेंगे, उसको करने के लिए आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एक दिन बाद बचाओ बैलेंस। एक दिन बाद मैंने आपको अभी आपको बताया, एक दिन बाद मतलब बी ऑफ 1 आएगा, ठीक है। अभी समझाऊंगा बी ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक दिन बाद B1 मतलब 600 रुपये उसका बैलेंस था। एक दिन बाद कितना हो गया? माइनस कर दो 15 रुपये। क्यों? क्योंकि 15 रुपये करता है ना, कितने रुपए? हर दिन 15 रुपये कम हो जाता है, हाँ ठीक है। कम हो रहा है, माइनस 15 रुपये, ठीक है। अब आप घटा देना, जो भी आएगा आंसर आएगा एक दिन बाद, ठीक है।
अब बताओ, कह रहा 2 दिन बाद बचा हुआ बैलेंस बताओ, 2 दिन बाद, ठीक है। तो 600 रुपए उसके बैलेंस था, 2 दिन बाद सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 दिन बाद मतलब 15 गुणा 2, ठीक है। 2 दिन बाद 15 गुणा 2 से कर देना, कितना आएगा 600 माइनस 30, ठीक है। तो 600 में 30 घटा देना, आंसर आगे देख लेना क्या है, ठीक है। ऐसे बताओ 3 दिन बाद बचा हुआ बैलेंस मतलब B3 क्या आएगा, 3 दिन बाद 600 में से घटाओ 15 गुणा 3, ठीक है, मतलब 600 माइनस 45। ऐसे आप बताओ 4 दिन बाद बचा हुआ बैलेंस क्या होगा, 4 दिन बाद तो 600 माइनस 15 गुणा 4, ठीक है, मतलब कितना है 600 माइनस 60 बराबर। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप व्यंजक कैसे फाइंड करोगे, व्यंजक निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसी ही होगी। देखो जब आप व्यंजक फाइंड करोगे, अगर मैंने कहा देखो 4 दिन बाद फाइंड करना, 600 माइनस 15 गुणा 4, ठीक है। अगर मैं आपसे बताओ x दिन बाद कितना, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, बताओ कि x दिन बाद बचा हुआ बैलेंस कितना होगा। देखो 4 दिन बाद 4 से गुणा, 5 दिन बाद 5 से गुणा, x दिन बाद मतलब x से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, x से, जितने दिन उतने से गुणा, ये x है, क्या है x। तो बताओ x दिन बाद बचा हुआ बैलेंस क्या होगा, x दिन बाद क्या होगा, x दिन बाद ये तो होगा कि भाई 600 रुपए तो आ ही रहा है, 600 रुपए माइनस 15 और x अगर 5 दिन बाद निकालेंगे, देखो यहाँ 4 दिन बाद निकाले, 4 से गुणा करा। अब क्या फाइंड करना है, x दिन बाद क्या करोगे, 15 की गुणा x से कर दो। और मैंने जब अभी आपको बताया कभी भी x y से गुणा करते हैं वहां गुणा करने नहीं लगाते, डायरेक्ट कर दो 15x, ठीक है, सही है। तो x दिन बाद बचा हुआ बैलेंस क्या होगा, b ऑफ x क्या होगा, bx होगा, ठीक है, bx क्या होगा 600 माइनस 15x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक दिन बाद बचा हुआ बैलेंस, ठीक है। तो B1, B मतलब बैलेंस, 1 मतलब एक दिन बाद, ठीक है। हाँ देखो B1 हमने क्यों लिखा, B1 का मतलब है, B1 क्यों लिखा, देखो यहाँ देखो B1 का मतलब है, B मतलब होता है बैलेंस और एक मतलब एक दिन बाद, ताकि इतना बड़ा हिंदी का मतलब आप पेपर करोगे, पेपर में हिंदी आपको ना लिखना पड़े इतनी बड़ी कि एक दिन बाद 2 दिन बाद, तो हिंदी लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो B1 B2 B3 मतलब 3 दिन बाद बैलेंस, B4 मतलब 4 दिन बाद बैलेंस और BX मतलब बैलेंस x दिन बाद, ठीक है। तो B ऑफ x कितना आ गया, BX मतलब देखो ऐसे B, ये B और ये x बराबर मतलब x दिन बाद कितना आया 600 माइनस 15x, ठीक है। तो ये हो गया x दिनों बाद ये आया, तो यही हमारे क्या होगा, यही हमारा समीकरण होगा और यही हमारा बहुपद कह सकते हो, यही हमारे क्या व्यंजक होगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या था, देखो उसने कहा, अब पहले पार्ट पे आता हूं जो क्वेश्चन में कह रहा है इस समीकरण के एक समीकरण लिखें जो x दिन निकालना है, x दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए बैलेंस b ऑफ x को दिखाए। तो समीकरण क्या होगा, x दिनों, समीकरण लिखना है ना b ऑफ x यानी x दिनों, हमें पता है x दिन की बात x दिन की बात कर रहा है तो b ऑफ x आएगा, bx की x दिनों बाद लिखो, ठीक है। तो क्या आएगा 600 माइनस 15x, लो ये हो गया समीकरण जो ये बोल रहा है, ठीक है 15x, ठीक है ना। तो bx बराबर कितना 600 माइनस 15x, इसका समीकरण निकाल दिया होगा, इसका आंसर। अच्छा देखो ये पार्ट मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता था कि भाई ये लिया, लो हाँ भाई ये होगा, ठीक है जाओ, नहीं मैंने आपको समझाया कि ये आया कैसे, निकालना सिखाया ताकि आपको डाउट एक रत्ती भर का भी आपको डाउट ना हो। अब आपको पता लग जाओगे ये आया कैसे, सही है ना। देखो और आप थोड़ा और डीप चलो, इतना अच्छा आपको मैथ हर एक सब्जेक्ट इतना बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं बताऊं x बराबर 5 रख दूं, है ना, इस समीकरण में x बराबर 5 रख दूं, पता नहीं क्या आएगा, जहां जहां x वहां 5 आएगा, यहाँ x है क्या आएगा b ऑफ 5 आ जाएगा, b 5 बराबर कितना आएगा 600 माइनस 15 और ये 15x यानी 15 और गुणा x यानी 15 गुणा 5, ये तो आएगा। B5 मतलब क्या होता है, B5 B मतलब बैलेंस, 5 मतलब 5 दिनों बाद का बैलेंस बराबर 600 गुणा कर देना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 5 दिनों बाद का बैलेंस कितना आएगा, B5 सॉल्व कर देना, 600 15 की गुणा 5 से करना, 15 पंजे कितना होता है 15 75 होता है,
ठीक है। तो B5, तो B5 कितना है, B5 आ गया हमारा 600 में से घटाना कितना आएगा, 600 में से 75 घटाओ, 75 और 75 और 25 कितना होता है, 75 80 100, ठीक है, 75 25 मतलब आएगा हमारा 25 बच रहा है, ठीक है, मतलब 525 आएगा, है ना। तो 5 दिनों बाद कितना बैलेंस बचेगा, 525 रुपये बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसका मकसद, या मकसद है क्यों निकलवा रहे हैं, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से आप इसका इस्तेमाल करो। अगर वो बोलेंगे ना कि 10 दिनों बाद निकालो, तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा 1 दिन बाद 2 दिन बाद, ऐसे नहीं 1 दिन बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद, नहीं, डायरेक्ट निकालो। 10 दिन बाद की वैल्यू फाइंड मांग रहे हैं कि बताओ 10 दिन बाद बैलेंस कितना होगा, तो इस समीकरण में x बराबर 10 रख दो, तुरंत 10 दिन बाद का बैलेंस आएगा। 15 दिन का मांगे तो आपसे मांगेगा, आपसे पेपर में लिख के ले लो, आपसे कहेगा बताओ 50 दिनों के बाद बताओ, तो क्या करोगे, 50 दिनों तक थोड़े निकालोगे, एक क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे ऐसे, तो आप तो क्या करोगे, बस इस समीकरण बनाना है आपको, खुद माइंड में समीकरण बनाओगे, x बराबर 50 रख देना, जैसे हमने 5 दिनों बाद निकाला है इसी 50 दिनों बाद भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है, जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, कह रहा है कि कितने दिनों बाद दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा है कितने दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, है ना, कितने दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो एक बार बताओ, कितने दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, यहां देखो ये क्या है, 5 दिनों बाद कितना है, 525 है, मतलब इस बैलेंस को खत्म करना है ना, बैलेंस मतलब यहाँ पे जीरो बनाना है, बैलेंस खत्म मतलब कि यहाँ पे जीरो आएगा नहीं आएगा, अगर भाई बैलेंस खत्म हो गया तो ये अभी 525 है, यहाँ जीरो आएगा नहीं आएगा, है ना, है ना। तो मान लो अब कुछ ना कुछ कोई तो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन बैलेंस खत्म होगा, हाँ होगा होगा होगा, बट ये नहीं पता कि कितने दिनों बाद बैलेंस खत्म होगा, बट होगा जरूर। एक ऐसा दिन आएगा जहां पे जिस दिन पर ये 525 खत्म हो जाएगा, है ना। मान लो हम मान लेंगे कि भाई हमने मान लिया कि हमने माना कि माना देखो रुको देखो माना x दिनों बाद जो बैलेंस था, बैलेंस 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 खत्म हो जाएगा। देखो सुनना सुनना बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, 5 दिनों बाद 525 है, ऐसे 10 दिनों बाद के निकालना, 15 दिनों बाद, तो कुछ तो दिन होगा जहां पे बैलेंस खत्म होगा, है ना, हाँ होगा। हमें नहीं पता कि वो 15वें दिन पे बैलेंस खत्म होगा, 13वें दिन पे, तो जहां पे आपको डाउट हो ना, तो वहां पे एक्स मान लेना, हमने मान लिया। एक बात और, गणित ने आपको एक छूट दे रखी, मैथमेटिक्स ने, कि आप जो चाहें वो मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि भाई एक्स दिनों बाद इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 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 यहाँ देखो, एक्स दिनों बाद मतलब बी एक्स, ये तो आएगा एक्स बी एक्स, मतलब एक्स दिनों बाद बैलेंस खत्म हो गया, मतलब जीरो हो गया, हो गया तो बी ऑफ एक्स जीरो हो गया। अभी मैं आप इसका यूज करूंगा, ये मत करना बी ऑफ एक्स जीरो कहां से आया, तो मैंने मान लिया, लिख लेना कि माना एक्स दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो क्या बी ऑफ एक्स कितना जीरो होगा, बी एक्स मतलब जीरो होगा ना, तो बैलेंस खत्म हो गया इतनी बार, ठीक है। अब देखो यहाँ आओ, आओ फटाफट यहाँ जरा, चलो अब करते हैं दूसरा पार्ट, है ना। कह रहा है एक्स दिनों की संख्या है, और तो ठीक है, देखो आया ये, कह रहा है जब बैलेंस जीरो होगा हो जाएगा तो बी ऑफ एक्स जीरो होगा नहीं होगा, हाँ होगा, मैंने अभी आपको बताया बी ऑफ एक्स जीरो कैसे होगा, ठीक होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अभी रुको, हमारे पास एक इसका व्यंजक है, क्या व्यंजक है, अब डायरेक्ट व्यंजक जो आपने समीकरण निकाला है व्यंजक वो निकालो, बी एक्स बराबर है 600 माइनस 15x, है ना, बी एक्स बराबर यही तो है, ये है मेन समीकरण, ये लगाओ ये लगाओ। अब हमने प्रूव कर दिया बी ऑफ एक्स बराबर जीरो है, लेके चल रहे ना, अभी निकाला आपको बी ऑफ एक्स बराबर जीरो है, तो कहने का मतलब है अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जहां बी एक्स है वहां पे जीरो रख देंगे, बी ऑफ एक्स बराबर जीरो, है ना, है ना। तो सबसे पहले ये पार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे मान लेना कि माना एक्स दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा तो क्या बी ऑफ एक्स बराबर जीरो होगा, उसके बाद ये लिखना, ठीक है ना, यहाँ से लिखना, कहाँ से, ये सब लिखना, इसके बाद ये लिखना, फिर ये लिखना, ठीक है, ठीक है। बी ऑफ एक्स बराबर ये है ना, अब बी एक्स बराबर जीरो लेना है, क्या लेना है, बी एक्स बराबर जीरो, तो ये पार्ट एल एच एस, ये जीरो हो जाएगी, क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये
bx बराबर 0 है, मतलब यहाँ पे 0 0 बराबर 600 माइनस 15x। इतनी बात ठीक है, समझ में आ रहा है? 0 कहाँ से आया? क्योंकि b ऑफ x बराबर 0 है, bx बराबर 0 है, हमारे हमने माना है ना, तो 0 आ गया। हाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है कितने दिनों बाद, कितने दिनों बाद। देखो क्या कह रहा है कितने दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। हमने माना x दिनों बाद, x दिनों बाद, x दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। x दिनों बाद मतलब अगर मैं x का मान निकाल लूं, x बराबर 15 निकाल लूं, तो क्या होगा, 15 दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर x बराबर कोई मान, x का मान ज्ञात करो। अब क्या फाइंड करना है, x का मान। तो x का मान जो आएगा उतने दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है ना। अब यहाँ से आप सीखोगे किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, तो जी x का मान ज्ञात करना है, तो जहां पर x है, देखो ये होती है LHS, क्या होती है LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर के बाद क्या होती है RHS, RHS मतलब राइट हैंड साइड। इतनी बात ठीक है। LHS इज इक्वल टू मतलब बराबर के साइड वाली LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, इतनी दो साइड है यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार देखो, एक बार देखो। अब बताओ जो x है किस साइड में, x है RHS में। ठीक है, x RHS में। हाँ ठीक है, देखो एक बार देखो, जहां भी x होता है, एक जब भी आप x का मान निकालते हो, एक नियम है कि जहां भी x होगा, x क्या चाहता है कि मेरे पास कोई भी नंबर, कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। जितनी संख्या है उसको दूसरी साइड में फेंक दो। क्या करो, जितनी संख्याएं हैं, जैसे 600 है या 15 है, तो सबको यहाँ फेंकना है, यहाँ फेंकना है LHS में। ठीक है, तभी x का मान निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या फेंकते हैं, सबसे पहले वो संख्या फेंकते हैं जो x में जुड़ रही होती है, घट रही होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 600 माइनस 15x है ना, मतलब माइनस 15x में 600 जुड़ रहा है ना, तो पहले इस वाले को फेंको यहाँ पे। जब 600 इधर पे जाएगा, इधर पे जाएगा। अब बताओ 600 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, क्यों दिख नहीं रहा ना, बताओ 600 का। यहाँ देखो, एक और देखो, देखो, देखो। मैंने कहा 600 को यहाँ पे फेंकना है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा 600 क्या है, अब बताओ 600 के आगे माइनस का निशान लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो मतलब 600 क्या है, 600 प्लस का है, प्लस का है। जब भी आप प्लस की संख्या इस साइड में फेंकोगे तो वो माइनस ही हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये रहा 0, हाँ 0, 0 तो इधर है, हाँ है। अब 600 इधर आएगा, यहाँ पे आके 0 से माइनस का हो जाएगा ना, तो घट गया, लो घट गया। ठीक है, बराबर जब आपने इसको यहाँ फेंक दिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ से बचा माइनस का 15x, क्या बचा, माइनस का 15x। इतनी बात ठीक है, समझ में आया। मैंने 600 को यहाँ फेंका, प्लस वाला यहाँ पे जाके माइनस का हो जाता है, और जो भी यहाँ पे होता है उससे घटता है। यहाँ पे 0 था, 0 से घट गया। ठीक है, घट गया। अब देखो 0 से, और जब आपने इसको यहाँ फेंक दी, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 15x, यहाँ माइनस का 15x बचा, बच गया। ठीक है, अब देखो 0 में से 600 घटाओ, जब आप 0 में से 600 घटाओगे तो माइनस का 0 में से 600 घटाओ तो सेम ही तो आएगा, है ना, तो माइनस का 600 ही तो आएगा। हाँ आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 15x, ठीक कितनी बार, ठीक है। अब देखो समीकरण में एक नियम ये भी होता है, क्या नियम होता है कि अगर LHS RHS दोनों में माइनस के निशान है, तो माइनस से माइनस कट जाते हैं। ये माइनस से माइनस कट गया, हाँ कट गया। ठीक है और क्या है, और है, जब आपने माइनस से माइनस को काट दिया, क्या बचा, 600, 600 बराबर 15x आ गया। ठीक है, इतनी बार ठीक है। हाँ ठीक है, अब क्या करना है, 600 को फेंक दिया, अब क्या फेंकना है, 15 को फेंकना है। अब देखना 15, 15 और x में रिलेशन बताओ क्या है, क्या संबंध है, यही संबंध है, 15 और x दोनों गुणा हो रहे हैं, मतलब 15 गुणा x। देखो ना 15 गुणा x ही तो हो रहा है, हाँ 15 गुणा x हो रहा है। ठीक है, अब कभी भी गुणा वाली संख्या को यहाँ पे फेंकते हो ना, यहाँ पे, तो क्या आती है, इसकी नीचे आती है, भाग हो जाती है। प्लस वाली संख्या माइनस होगी, माइनस वाली संख्या प्लस होगी, और गुणा वाली संख्या भाग होगी, और भाग वाली संख्या गुणा होगी। इतनी बात याद कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, याद कर लो। देखो प्लस वाली संख्या वहां जाकर माइनस हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माइनस वाली संख्या वहां जाके प्लस हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, गुणा वाली संख्या वहां जाके भाग में आती है, भाग में। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, भाग वाली संख्या वहां जाके गुणा हो जाती है। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या है, 15 गुणा x, मतलब 15 क्या गुणा वाली संख्या ना, तो मतलब 15 यहाँ पे जाएगी, भाग में आ जाएगी। कहाँ आएगी, भाग में। भाग में मतलब 600 तो यहाँ पर है, और यहाँ बटे आएगी 15, ये हो गया भाग में। ठीक है, 15 यहाँ पे x बचा। ठीक है, तो 15 कहाँ आएगा, जब आप इसको यहाँ फेंकोगे इसके नीचे आएगा, ऐसे क्रॉस में, ऐसे 600 के नीचे आएगा। ठीक है ठीक है, आ गया। चलो अब आप 15 से 600 को भाग करना, कर लोगे, कितना, 15 चौका 60 होता है,
15 चौका 60, चौका 60 मतलब 40, मतलब x बराबर कितना है 15 फोर जा आता है। काटने के भी तरीके होते हैं, मैंने सिर्फ 60 को काटा, 15 में 15 4 जा 60 होता है, 4 और 0 बचा 0 आगे लगा दिया, मतलब x बराबर 40 आ गया। चलो वो आप छोड़ो, तरीके छोड़ो, बस 15 की 600 से आप भाग कर देना, 15 को 600, 600 को 15 से भाग कर देना, ठीक है, तो देखना 40 आएगा, मतलब x बराबर 40 आया। x बराबर 40 मतलब x बराबर 40 मतलब कि आप लिख देना कि भाई हमने क्या माना, हमने माना है कि माना x दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब x दिनों बाद x का मान 40 है, मतलब इसका मतलब 40 दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखोगे 40 दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। देखिए लिख के लाए नहीं लाए, हाँ लिख देना, देखो ये लिखा हुआ है, अर्थात 40 दिनों बाद, 40 दिनों के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको प्रूव करके देखें एक बार, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए ना, चाहिए कि जो बोल रहा सही बोला नहीं बोला, ठीक है चलिए करके देखते हैं। देखो हमारा मेन समीकरण क्या है, मैंने v ऑफ x बराबर क्या है, कितना 600 माइनस 15x है, ठीक है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि x का मान जो रखोगे उतने दिनों बाद, अब मैं अगर x बराबर यहाँ 40 रख दूं है ना, तो b 40 आएगा, क्या आएगा b 40 बराबर, मतलब 40 दिनों बाद बैलेंस, ठीक है। तो 600 माइनस 15 गुणा x मतलब 15 गुणा 40 है ना, बताओ 40 दिनों बाद बैलेंस कितना आया, 600 माइनस 600, 15 गुणा 40 से करना 600 आएगा नहीं आएगा, हाँ तो बताना 40 दिनों बाद बैलेंस कितना आया, कितना आया 600 में से 600 घटा 0, अरे वाह ये तो प्रूफ भी हो गया, देखना 40 दिनों के बाद बैलेंस कितना आया 0, तो मतलब सही बात है कि भाई 40 दिनों बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया, हाँ फटाफट लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। आगे चलें, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अच्छा ठीक है, एक पार्ट लास्ट रह गया है, हाँ मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे तो देखो आपको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप बताओ आपको पढ़ने, मुझसे पढ़ने मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है? चलिए तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है कह रहा है एक्स के लिए 1 से लेकर 10 दिनों तक अलग अलग मूल्य की एक टेबल बनाइए और दिखाइए कि बैलेंस बी ऑफ एक्स के समय के साथ कैसे घटता है, ठीक है, दिनों के साथ, ठीक है। अब बताओ सेम वैसी टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो एक दिन बाद बचाओ बैलेंस मतलब बी वन मतलब देखो बी वन, इतना एक्सपर्ट आपको कर दूंगा ना, इतना एक्सपर्ट कि आप 10th क्लास इतनी बिल्कुल बिल्कुल हलवा लगेगी 10th क्लास आपको, जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे ना तो आपको 10th क्लास की मैथ इतनी हलवा लगेगी ना, क्यों, क्योंकि मैं 9th क्लास में आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। देखो बी वन का मतलब बी वन है, मतलब आपने एक्स, यहाँ तो एक्स था, एक्स बराबर 1 रखा है, ठीक है, तो जब भी आप कहेगा एक दिन बाद तो बी वन निकालोगे मतलब एक्स बराबर 1 रखोगे, क्या रखोगे, जो ये हमारे मेन समीकरण क्या है, बी एक्स बराबर 600 माइनस 15x, ये है मेन, यहाँ पे आप एक दिन बाद तो एक्स बराबर 1 रखना, तो क्या आएगा बी वन आ जाएगा, बी वन बराबर कितना आएगा 600 माइनस 15 गुणा 1, ठीक है, बी वन बराबर, ठीक है। देखो बहुत से लोग होते हैं, किसी का ये लोग बहुत से लोग होते हैं काम, उनका काम है इसलिए पढ़ाते हैं, बट मैं आपको पढ़ाता हूँ क्यों, क्यों ये मेरा पैशन है, पैशन समझते, एक तो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल एक होता है पैशन होता है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है पढ़ाना, ठीक है। मैं सिर्फ पैसे कमाने नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये मेरा पैशन है, मेरा पैशन है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा मन करता है पढ़ाने इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना है, कि हाँ मजबूरी है मुझे पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना, पढ़ाना नहीं, चेहरे से एक्सपीरियंस पता लग जाता ना कि कोई कैसे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जब पढ़ा ही रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, हाँ वो तो मिलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेहनत करोगे, चाहे मैं मेहनत करूँ चाहे आप मेहनत करो, मेहनत का फल तो सबको मिलता है, इतनी बात ठीक है ना। चलो बी वन फाइंड करेंगे, जहाँ एक्स वहाँ 1, तो बताओ 600 में से 15 घटा दो कितना आएगा, घटाओ बी वन कितना है, बी वन आया घटाना 500, 15 घटाओ 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 कितना आएगा, अगर 20 होता यहाँ पर, 20 होता कितना होता, तो 80 बचता, मतलब 575 तो नहीं होगा,
85 90 585 आएगा क्या, है ना। तो B1 बराबर कितना है 585 रुपये आएगा, 585 90 100, ठीक है। तो एक दिन बाद बैलेंस 585 आएगा, ठीक है। अब 2 दिन बाद का निकालो, कह रहा है 2 दिनों बाद बचाओ बैलेंस क्या आएगा, तो B ऑफ 2 निकालोगे, मतलब x बराबर 2 रखोगे, ठीक है। इसमें x बराबर 2 रखोगे तो जहां जहां x वहां पे 2 रखो, यहाँ पे x तो यहाँ पे 2 आया, बराबर 600 माइनस 15 गुणा 2 15 गुणा 2, ठीक है। तो B ऑफ 2 कितना है, B ऑफ 2 आ गया हमारा 600 माइनस 30, ठीक है। तो B ऑफ 2 कितना है, B ऑफ 2 हमारा आ गया 600 में 3 घटाना कितना आएगा, 600 में 3 घटाओ कितना आएगा 570 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन बाद कितना है, 2 दिन बाद आ गया हमारा, 2 दिन बाद हमारा 570 रुपये आया। ऐसे आप 3 दिन बाद निकालो, 3 दिन बाद निकालो, 3 दिन बाद क्या करोगे, 3 दिनों बाद बचाओ बैलेंस क्या करोगे, x बराबर 3 रख दोगे, ठीक है। जब आपने x बराबर 3 रखा तो क्या B ऑफ 3 आ गया, B3 आ गया बराबर 600 माइनस 15 गुणा 3, ठीक है। तो B3 कितना है, B3 आ गया 600 माइनस 15 3 45, ठीक है। तो आप सॉल्व कर देना, ऐसे ही आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद निकाल लेना, और बिल्कुल सेम ऐसे निकालना, फिर आपकी क्या आएगी ये सीरीज बनेगी। ऐसे आप बना लेना सारणी, दिनों की संख्या x, तो एक दिन बाद ये रहा, 2 दिन बाद ये रहा, ठीक है, ऐसे बना देना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 10 दिन तक निकाल लेना, ठीक है ना। और हो गया, समझ में आ गया, हाँ बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, नेक्स्ट है कि प्रश्नावली 2.4 पूरी हो चुकी है। जो आपकी प्रश्नावली 2.4 थी सारी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि 2.5 कब लानी है, 2.5। अच्छा, आपके इस चैप्टर में टोटल 6 एक्सरसाइज हैं, 2.6 एक्सरसाइज भी है, 2.5 फिर 2.6 है, फिर जो पार्ट जो चैप्टर होता है, चैप्टर लास्ट होता है, उसके लास्ट के जो अंत के क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन थे, तो फिर वो भी कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ठीक है। प्रश्नावली 2.5 अगली वीडियो में हल करेंगे, और इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ऑनलाइन क्लास सब्सक्राइब नहीं करा तो बैक चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और एक बात और, आपका यूटी है तो मुझे आप कमेंट्स करके बता देना आपका यूटी जो भी है कब है और किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है, मतलब साइंस में कौन सा चैप्टर आ रहा है। जो चैप्टर आएगा मैं वही चैप्टर की वीडियो बना दूंगा ना, कि आपकी यूटी से पहले। तो कमेंट्स करके बता देना साइंस में कौन सा चैप्टर आ रहा है और एसएसटी में कौन सा चैप्टर आ रहा है, वही चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा हमारा और मेरा इंडिया, ठीक है। बाय।